हेलो फ्रेंड, क्रैश कोर्स के इस सीरीज़ में आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, मैक्सिमा और मिनिमा को हम लोग सिंपल भाषा में ये समझते हैं, यदि आपका ऐसा पॉइंट्स उसके नेबरहुड में उससे यदि कम वैल्यूज़ आए तो उस पॉइंट पे जो वैल्यूज़ मिलते हैं उसको हम लोग हमेशा बोलते हैं मैक्सिमा। और यदि कोई ऐसा पॉइंट्स है जिस पे वैल्यूज़ नेबरहुड में जो वैल्यूज़ है यदि उससे छोटा हो, नेबरहुड मतलब लेफ़्ट साइड भी देखेंगे और राइट साइड भी देखेंगे। ओके, यदि उससे वो छोटा हो तो उस पॉइंट पे जो वैल्यूज़ मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम वैल्यू। इसके लिए फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है, डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं है, और साथ ही साथ आपका तो ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ना कंटिन्यूस भी होना ना डिफरेंशिएबल भी हो तो भी हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बातें कर लेते हैं। ओके, जैसे आपका ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस टाइप का, मान लेता है x = a है और ये आपका x = b है। ओके, तो a के जो वैल्यूज़ आ रहे हैं, जो मैक्सिमम मिल दिख रहा है आपको, उसके जस्ट एक पॉइंट ले लीजिए a + h और इधर एक पॉइंट ले लीजिए a - h। यदि a + h पे जो वैल्यूज़ आ रहे हैं और a - h पे जो वैल्यूज़ आ रहे हैं वो f a के वैल्यूज़ से कम है तो हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम अकर्स एट x = a। ओके, सिमिलरली हम लोग x = b की बात करते हैं तो इसको हम लोग b + h मान लेते हैं और इसको b - h मान लेते हैं। डेट मीन्स ये वैल्यूज़ यदि इस पे जो वैल्यूज़ आ रहे हैं और इस पे जो वैल्यूज़ आ रहे हैं वो जो b पे वैल्यूज़ आ रहे हैं उससे ज़्यादा हो, डेट मीन्स अधिक हो, तो हम लोग बोल सकते हैं मिनिमम अकर्स एट x = b। ओके, ये यदि आपका ग्राफ ड्रॉ हो तो यहाँ पर मैं जो आपका ग्राफ लिया हूँ ये कंटिन्यूस है एंड साथ ही साथ डिफरेंशिएबल है। ओके, यदि आपका ग्राफ इस टाइप का हो, ये रहा आपका x = a और ये रहा आपका x = b, तो सिमिलरली आप अगेन फिर बोल सकते हैं कि जो ये आपका a है उस पे आपका मैक्सिमम मिलेगा और ये जो b है उस पे आपका मिनिमम मिलेगा। जो x = a है इस पे आपका मैक्सिमम मिलेगा, जो x = b है इस पे मिनिमम मिलेगा। और याद रखिएगा यहाँ पर जो a और b पे जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो कभी भी आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा देखना है, ओके, तो उसको आपको थोड़ा सा ग्राफ यदि ड्रॉ कर पाते हैं तो, नहीं तो और सब तरीके हैं। मोनोटोनिसिटी का है, जैसे यदि आपका किसी फंक्शन का f' x -1 और x -2 दोनों का प्रोडक्ट हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। दैट मीन्स आपका 1 तक इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ओके, 1 तक इस फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो x = 1 है उस पे आपका मैक्सिमम मिलेगा और जो x = 2 है उस पे आपका क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। ये आपका वन ऑफ द वे है यदि आपका f' फाइंड आउट कर लिए हैं तो। ओके, यदि आपका f' x² -1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसका यदि आप साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं तो ये रहा 0, ये 1, ये रहने देते हैं, और ये रहा आपका 1, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ओके,
दैट मीन्स ये जो है आपका ऐसे करके थोड़ा सा वैल्यू एक्सिस का डिक्रीज हो रहा है, फिर 0 पे आने के बाद फिर डिक्रीज ही कर रहा है, फिर 1 के आने के बाद इंक्रीज कर रहा है। तो इस पॉइंट पे आपका क्या मिलेगा? मिनिमम। दैट मीन्स x इक्वल टू 1 पे आपको मिनिमम मिलेगा। और ये जो x इक्वल टू 0 है, इस पे ना तो मिनिमम मिल रहा है ना तो मैक्सिमम मिल रहा है। क्यों? इसके जो नेबरहुड मतलब a से जस्ट 0 से थोड़ा सा छोटा था और 0 से बड़ा, एक पे आपको कुछ और मिल रहा है। मतलब दोनों का दोनों या तो छोटा होना चाहिए या तो दोनों का दोनों बड़ा होना चाहिए। इस पॉइंट पे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ओके, ऐसा कोई पॉइंट्स हो जिस पे डेरिवेटिव 0 हो, ना तो उस पे मैक्सिमम मिले ना तो मिनिमम मिले, उसी को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। एक ऐसा पॉइंट्स जिसपे फंक्शंस का वैल्यूज ना तो मैक्सिमा हो ना तो मिनिमा हो, ऐसे पॉइंट्स को हम लोग पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन बोलते हैं। और एक पॉइंट आ जाता है आपका क्रिटिकल पॉइंट। द पॉइंट्स एट विच द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज 0 और अनडिफाइंड। दैट मीन्स ये सब जो आपका है वो क्रिटिकल पॉइंट्स है। ओके, क्योंकि इस पे देखिए डेरिवेटिव आपका डिफाइन नहीं है, क्योंकि एट इक्वल टू ए पे LHD कुछ और हो जाएगा और RHD कुछ और हो जाएगा। ये कुछ और एंगल बनाएगा, ये कुछ और एंगल बनाएगा। ओके, RHD LHD आपको हम बता चुके हुए हैं। दैट मीन्स एक ऐसे पॉइंट्स जिस पे या तो डेरिवेटिव 0 हो या अनडिफाइन हो, उसी पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ओके, और इसको भी क्रिटिकल पॉइंट ही बोलते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट्स जिस पे डेरिवेटिव 0 भी हो सकता है या अनडिफाइंड भी हो सकता है, और ओवरऑल हम देखें तो आपका जो मैक्सिमा और मिनिमम मिलता है वो आपका क्रिटिकल पॉइंट पे ही मिलता है। ओके, एक क्वेश्चन आपको पूछता है बार बार कि फाइंड द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन हैव इनफ्लेक्शन पॉइंट। तो देखिए एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। फाइंड द पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन ऑफ fx इक्वल्स टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर। आपको पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? x माइनस 4 का होल स्क्वायर। इस टर्म को हम लोगों ने बाहर रखा, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। ओके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 4, और x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 1 प्लस। ओके, x प्लस 4 का होल स्क्वायर को हम बाहर कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स x माइनस 4 इंटू 1। ओके, यहाँ से एफ डैश एक्स क्या हो गया? 2 इंटू एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x माइनस 4, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका x प्लस 4। यहाँ से एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स x प्लस 4 x माइनस 4, और यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x। अब इसका डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर लिए हो। अब इसको आप साइन स्कीम लिखिए। दैट मीन्स कहाँ कहाँ ये इंक्रीज करेगा, कहाँ कहाँ डिक्रीज करेगा। मैक्सिमा एंड मिनिमम जो निकालने के जो तरीके हैं, फर्स्ट तरीका यही है आपका। ओके, यहाँ पे आपका -4, यहाँ आपका 0, और यहाँ पे आपका +4। ये रहा आपका 0 देगा, ये आपका +4 देगा, ये -4 देगा।
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो अब इसका साइन स्कीम आप लिखेंगे, साइन स्कीम तो लिख दिए। अब इसका टेंटेटिव ग्राफ लिखते हैं। ये रहा आपका -4, ये रहा आपका 0 और ये रहा आपका 4। ओके, अब क्या करें, यहाँ तक आपका डिक्रीज करेगा, फिर ये इंक्रीज करेगा, फिर ये डिक्रीज करेगा, फिर ये इंक्रीज करेगा। ओके, यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो आपका मिनिमम, यहाँ पर जो मिलेगा आपका वो मैक्सिमम, और यहाँ पे जो मिलेगा आपका मिनिमम। ओके, अब आपसे क्वेश्चन था फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उसको बोलते हैं जहाँ पे एक ऐसा कोई पॉइंट्स आपको मिले जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इस ग्राफ में आपको इस फंक्शन में कहीं भी नहीं है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, एक सबसे थियोरेटिकल एंड यूजफुल वे टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा, यूज द सेकेंड डेरिवेटिव। ओके, यदि आपको कभी भी सेकेंड डेरिवेटिव का यूज करके मैक्सिमा और मिनिमम निकालना हो, और वो ज़रूरी भी है, क्यों कि जब भी आपका फंक्शन में साइन स्कीम लिखना डिफ़िकल्ट हो, साइन स्कीम लिखने के लिए आपको फैक्टराइज होना ज़रूरी है। यदि डिफ़िकल्ट हो तो इस केस में आप क्या करेंगे, यही मेथड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप f' को 0 करेंगे, लेट एट x = a, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट। ओके, सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट लेंगे और इस पे डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे। यदि ये पॉजिटिव हो तो a पे मिलेगा आपको मिनिमम, यदि ये नेगेटिव हो तो a पे मिलेगा आपको मैक्सिमम। यदि ये 0 हो गया तब आप आगे बढ़िए। ओके, तब आप f''x फाइंड आउट कीजिए। यदि ये पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो गया, मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 0, यदि ये पॉजिटिव या ट्रिपल डैश पॉजिटिव है या निगेटिव है, तब तो बोलेंगे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। यदि f''x पॉजिटिव, यदि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, किस पे, जिस पे ये चेक करना है। यदि ये आपका ये दोनों है तब हम लोग नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम बोलेंगे, किस पे, 0 पे। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ एक बार और से सुनिए। आप सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। मान लिया x = a इज़ द क्रिटिकल पॉइंट, डबल डेरिवेटिव इज़ पॉजिटिव, तब जाकर आपको a पे मिनिमम मिलेगा। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव तो a पे मैक्सिमम मिलेगा। डबल डेरिवेटिव 0 तब आपको आगे बढ़ना है। ओके, यदि आपका ट्रिपल डेरिवेटिव इसी पॉइंट पे चेक करना है, यदि ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ओके, मतलब 0 के इक्वल नहीं है, तब बोलेंगे हम ए जो पॉइंट है उस पे नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम। इफ़ $'x = 0 हो गया, किस पे, एट x = b पे, तो फिर यही प्रोसीजर को आगे बढ़ाना है फोर्थ डेरिवेटिव। तो ये जो आपका सेकंड डेरिवेटिव्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं अलजेब्रिक में, तो हम लोग ग्राफ का यूज़ कर लेते हैं, डेट मीन्स आपका मोनोटोनिसिटी का। अदरवाइज़ आपको सेकंड डेरिवेटिव का ही यूज़ करना है। ओके, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ये इस क्वेश्चन को कह रहा है लेट f(x) = दिस, लेट m be the
मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये आपका क्वाड्रेटिक है। ओके, यदि इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो एक क्वाड्रेटिक का भी मेथड होता है। क्या होता है? 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ac इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा क्वाड्रेटिक तो पढ़ नहीं रहे हैं, आप मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2b। ओके, एफ डैश एक्स को 0 कर दीजिए, यहाँ से x इक्वस टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। ओके, अब एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट कीजिए, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, 2 टाइम्स 1 प्लस बी स्क्वायर विच इज पॉजिटिव। यदि किसी का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, इस पॉइंट्स पे कोई भी पॉइंट रखेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, दैट मीन्स इस पॉइंट पे आपको मिनिमम मिलेगा। लेट एम बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो एम बी निकाल लेते हैं, ये मिनिमम ही है, इस पॉइंट पे निकलेगा। देखिए 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस बी 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1, इससे एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर 1 बाय बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर बाय 1 बाय बी स्क्वायर, क्योंकि ऐसा लिख देने से एलसीएम लेने में आसानी होगी। और यहाँ से एम बी आपका क्या हो गया? एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। एम बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, इसका काम फिनिश। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है एज बी वेरीज देन द रेंज ऑफ एम बी इज। अब बी वेरीज करने लगा तो अब इसका रेंज पूछा जा रहा है क्या होगा। देखिए ये तो कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, जब ये आपका मैक्सिमम होगा तब इसका वैल्यू मिनिमम होगा। या मैक्सिमम क्या होगा? टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, तो 1 बाय प्लस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। तो एम बी का मिनिमम वैल्यू 0 से बड़ा होगा, लेस देन, क्योंकि इक्वल इसलिए लगाए कि इन्फिनिटी कभी इक्वल नहीं होता है। यदि आपका ये मिनिमम हो तब जाकर ये मैक्सिमम होगा। इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? इसका मिनिमम वैल्यू 1 होगा, क्योंकि बी स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। इसका मिनिमम वैल्यू 1 होगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू भी 1 होगा। ओके, तो एज बी वेरीज देन रेंज ऑफ एम बी इज ये, तो एम बी बिलोंग्स टू 0 to 1। ये आपका IIT-JEE में आया हुआ क्वेश्चंस है। अब हम लोग वन मोर क्वेश्चंस, बेसिकली आपका वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को दिया हुआ कंडीशन इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। आप y का वैल्यूज इससे फाइंड आउट कीजिए और इसमें पुट कर दीजिए, फिर इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू देखिए। लेकिन आप इसको विजुलाइज कीजिए, ये आपका सर्कल है और इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा? x इक्वल्स टू कॉस थीटा और y इक्वल्स टू साइनस थीटा, क्योंकि ये आपका एक यूनिट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा?
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको आप एफ थीटा मानिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आप यदि ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं √2 से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा √2 एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा -√2। ओके, एग्ज़ाम में यदि आपको आए तो आप ऐसे निकल सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम मिनिमम से इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए एफ डैश थीटा, तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, एफ थीटा को 0 कीजिएगा तो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ से tan थीटा इक्वस टू क्या हो जाएगा 1, यहाँ से थीटा इक्वस टू n पाई प्लस पाई बाई 4। ओके, आपको मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। देयर आर इनफाइनाइट एंगल आर पॉसिबल एट विच डेरिवेटिव आर 0। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, एफ डबल डैश थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जैसे ही आप थीटा वैल्यू एट थीटा इक्वस टू पाई बाई 4, एफ डबल डैश थीटा लेस देन 0, क्योंकि ये भी पॉजिटिव पूरा नेगेटिव हो गया, तो एट थीटा इक्वस टू पाई बाई 4 ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा। एट थीटा इक्वस टू 5 पाई बाई 4, यहाँ से एफ डबल डैश थीटा क्या हो जाएगा, ये आपका निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो मतलब ये पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। किसी का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो एट थीटा इक्वस टू 5 पाई बाई 4 ये मिनिमम होगा। ओके, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो मिनिमम ऑफ x प्लस वाई इक्वस टू डेट मीन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, किस पे, थीटा इक्वस टू पाई बाई 4, साइन 5 पाई बाई 4 प्लस कॉस 5 पाई बाई 4 माइनस 1 बाई √2 माइनस 1 बाई √2 माइनस 2 बाई √2 माइनस √2। ओके, इस तरीके से आप मैक्सिमम मिनिमम निकालिए, और मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, डेरिवेटिव तो करना ही होगा। इसका आप साइन स्कीम लिख दें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप डबल डेरिवेटिव करें और उसको चेक करें। एक आपका IIT-JEE का क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें हम लोग ग्राफ का यूज़ करते हैं कि fx इक्वल्स टू मॉड x। ओके, जहाँ पर मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 2 बट ग्रेटर देन 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0, तब 4 ऑप्शन दिया हुआ था कि एट x इक्वल टू 0 पे ये जो फंक्शंस हैं ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या क्या देगा। तो सबसे पहले आप इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए मॉड x का। तो मॉड x हमेशा 0 से बड़ा तो होता ही है, लेकिन मॉड x 2 से छोटा है, मॉड x आपका 2 से छोटा है, इसीलिए x माइनस 2 से बड़ा और 2 से छोटा होगा, लेकिन 0 के इक्वल नहीं होगा। ओके, यहाँ से आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये रहा आपका -2, ये रहा आपका +2, लेकिन इस 0 को छोड़ के 0 पे डिफाइन नहीं है इसके कारण। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, एट x इक्वल टू 0 पे 1 है, तो ये आपका 1 रहा। ओके, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा जा रहा है एट x इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन का क्या वैल्यूज होगा। तो थोड़ा सा देखिए, x इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, 1 मिल रहा है। ओके, जैसे ही आप 0 से थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, और 0 से छोटा देंगे तो ये वैल्यू आएगा। तो जो आपको 0 पे मिल रहा है वैल्यूज, उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड
1 से छोटा है। दैट मीन्स एट x इक्वल टू 0 पे आपको लोकल मैक्सिमा मिलेगा। यही सब ऑप्शन दिया था, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, यही सब ऑप्शन दिया हुआ था। देखिए ये आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। ओके, ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन आप इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे मैक्सिमा निकालने के लिए अवेलेबल हैं। ओके, तो यही है थोड़ा सा ग्राफ का यूज़। बाकी आपका डबल डेरिवेटिव थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ज़्यादा ही उसका स्कोप है। तो फ्रेंड, यदि आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो थोड़ा सा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ही कीजिए। आज के वीडियोज़ के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।